प्यारे छात्र व छात्राओं व प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बीपीपीसीएम सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.2 का जो प्रश्न संख्या 6 के लिए हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि आपको जो है लगातार मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। मेहनत लगातार जारी रखें, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोग यानी यूट्यूब पर इतने ज़्यादा फेक वीडियो डाल रहे हैं कि उनसे कुछ नहीं होने वाला आपका। यानी कुछ कह रहे हैं ऐसी वीडियो पर नहीं कि बिना पढ़े 90%। ये कैसे संभव है कि ना पढ़ना पड़े और 90% आ जाए? यथासंभव कैसे भी संभव नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप जो है ऐसे वीडियो से बचें, क्योंकि ऐसे कंटेंट से बचने का तरीका यही है कि ऐसे कंटेंट को क्विट कर दें। आपको ये करना है कि आपको लगातार अपनी मेहनत जारी रखनी है और इस यानी तरीका समझना है कि किसका तरीका बेटर है, कौन बेटर तरीके से समझाता है, कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के माध्यम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए है कि आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, आप जितना अच्छा आपका प्रदर्शन रहेगा उतना अच्छी यानी हमारी वैल्यू होगी। हमारे स्टूडेंट अगर हमारे माध्यम से अच्छे नंबर लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आइए प्रश्न के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या है हमारे पास? सबसे पहले क्या होता है कि हम सावधानी पूर्वक परीक्षा में आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे हल करेंगे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, ये चीज़ समझनी है। इससे पहले आपसे हमारी एक ही गुजारिश है कि आपने त्रिभुज का अगर बेसिक नहीं सीखा है तो बेसिक के लिए हमारी बेसिक वाली जो वीडियोज़ हैं जो पहले से ही हमारे चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उनको आप ज़रूर देखें। बिना बेसिक सीखे हुए आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। भाई बेसिक सीखना पड़ेगा। त्रिभुज है क्या, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगेंगी, उन थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप पिछली वीडियोज़ जो हमारी जो भी त्रिभुज के लिए वीडियोज़ अपलोड हुई हैं उनको पहले देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें। अन्यथा आपका देखना बेकार है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। समझाने का मतलब हम समझाएंगे तो आपको, लेकिन आप समझेंगे कैसे? इतने कम शब्दों में इतनी गहराई से आपको जाना पड़ेगा कि पेपर तक आपको ध्यान रहे। तो इसलिए आपको बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिक को आप संक्षेप में जान लेंगे तो जल्दी से इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, कौन सी थ्योरम लग रही है। तो वो थ्योरम तो हम आपको यहाँ पे प्रश्न में बताएंगे कौन सी थ्योरम है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए आप क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल PQ और AC पैरेलल PR। दर्शाइए कि BC पैरेलल QR है। हमें दर्शाना है BC पैरेलल QR। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। पहले तो हल में क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। शॉर्ट में हम सिद्ध करने के लिए या दर्शाने को हम सिद्ध करना ही कह देते हैं, तो प्रूव डेट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? प्रूव डेट। हमें प्रूव डेट क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, BC पैरेलल QR, BC पैरेलल QR के सिद्ध करनी है। ठीक है, ये सिद्ध करके लाना है। हमने इसको इसलिए बॉक्स में कर दिया दूर से आपको दिखाई दे कि क्या चीज़ सिद्ध करनी है, BC पैरेलल QR सिद्ध करना है। तो कौन सा त्रिभुज हम लेंगे? त्रिभुज POQ सबसे पहले लेंगे। देखो कौन सा लेंगे, त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में क्या दे रखा है, AB पैरेलल किसके, PQ के। AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ दिया है, नोट भी कर देंगे, यहाँ दिया है। तो ये दिया है हमें कि AB पैरेलल किसके है, PQ के। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करे, तो वो जो रेखा खींची गई है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो समान अनुपात में देखो यहाँ पर कौन सी रेखा खींची गई, त्रिभुज POQ हमने लिया, AB है, AB क्या कर रही है, इस रेखा PQ के समांतर है इस त्रिभुज की। तो ये अन्य दो भुजाओं PO और OQ को समान अनुपात में विभाजित करेगी। लिखेंगे इसी के लिए भाई, क्या होगा, PA अपॉन AO, PA अपॉन AO बराबर किसके होगा, BQ अपॉन BO, BQ अपॉन BO।
इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगले त्रिभुज में देखो भाई, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या दे रखा है, इसमें जो है वो AC इसी प्रकार से AC पैरेलल किसके PR के लिखेंगे, AC पैरेलल PR दिया है। थेल्स थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे भी, 1 मिनट लिख लेंगे, थेल्स प्रमेय से, ये जो हमने लिखा है वो थेल्स प्रमेय से है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PA/AO, इसमें भी PA/AO बराबर किसके होगा, CR/CO, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, देखो ये भी PA/AO का मान है और नीचे वाला भी PA/AO का मान है, तो क्या हो जाएगा, BQ/BO बराबर किसके होगा, CR/CO के। तो लिखेंगे यही हो जाएगा समीकरण 1/2 से, BQ/BO बराबर किसके होगा, CR/CO। इसे समीकरण 3 डाल देंगे। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, BQ/BO बराबर CR/CO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये थेल्स थ्योरम के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कहें, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, देखिए विलोम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, विलोम से क्या है, क्योंकि थेल्स प्रमेय विलोम क्या कहते हैं कि जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करे तो वो उनको जो है समान अनुपात में विभाजित करे, यानी BQ/, देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, BQ/BO बराबर किसके आ रहा है, CR/CO के। तो ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, फिर बस ये कहने का मतलब है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए BC पैरेलल किसके होगी, QR के, BC पैरेलल QR, बस ये लिखना था, यही हमें दर्शाना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार सिद्ध हुआ, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इससे शॉर्ट तरीके में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। जल्दी से क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आसानी से। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा सेम है, BPPCM सेंटर को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली की वीडियो एंड PDF अपलोड कर दी जाती है। तो वीडियो एंड और जो है PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, इससे एक्स्ट्रा भी आपको लिए PDF मिल जाएगी। इसे शांति से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से दोस्तों समझो। देखिए मित्रों, आप जितने ध्यान से समझेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जो भी हमारे ऑफलाइन में बैठे हुए स्टूडेंट हैं या जो जिनके लिए वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, आप ऑफलाइन वाले शांति बनाए रखें, बिल्कुल शांति से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, क्या चीज़ है, कैसे आएगा, कैसे क्या हो है, क्या दिया है, क्या रचना करनी है, ये सब कुछ समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल जो है सटीकता से इसके लिए समझते रहें। इससे पहले हमने जो प्रश्न जो था, प्रश्न 6 को किया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से 2024 के लिए 90% जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लिए, हमारी वीडियो के लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमारे माध्यम से और भी स्टूडेंट का भला हो। आप देख रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट इस प्रश्न को समझें और करें, और बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक देखें और फ्रॉड लोगों से बचने का भी प्रयास करें। कि लिखा होता है बिना पढ़े 95%, ऐसा बेटा स्टूडेंट कैसे भाई संभव है?
कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है। 95% लाने के 95% वाली मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए अब हम सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और बातों से नहीं, हमारा ध्येय यही है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें। तो सीधे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्या प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न को समझो, बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रश्न को समझिए। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है, AO/BO बराबर CO/DO है। तो सबसे पहले एक चीज आया, एक शब्द आया, चतुर्भुज का एक प्रकार आया समलंब। तो दोस्तों आपको समलंब पता होना चाहिए, समलंब क्या होता है। जब तक आपको समलंब नहीं पता कैसे चित्र बनाओगे। तो समलंब वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, उसे हम समलंब कहते हैं। केवल हमने एक युग्म की बात की, यानी एक जोड़ा आमने सामने की भुजाएं, यानी ऐसा नहीं कि दोनों जोड़ों की बात हमने भाई नहीं की है। हमने केवल क्या कहा कि भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब। तो यहाँ पे वही काम करेंगे कि हम दो भुजाएं खींच लेते हैं, समांतर भुजा। एक भुजा हमारे पास ए है और एक हमने थोड़ी बड़ी खींचते हैं, एक भुजा ए है, ठीक है। अब हमने इसको खींच लिया, इस तरह से इसे मिला लो, मिला लीजिए। अब यहाँ पर इसका नामकरण AB और ये CD, ठीक है, कह रखा। अभी देखो यहाँ पे ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल किसके, DC के, देखो है कि नहीं है, AB पैरेलल DC, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटते हैं, एक दूसरे को काटेंगे। किस पर, बिंदु O पर, बिंदु O पर ये एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। ये बिंदु हमने O डाल दिया। देखो हमें यहाँ पर हल करने के लिए एक रेखा खींचेंगे। हम इस BC के समांतर एक लाइन हमने EO खींची, ठीक है, ये हमने EO, ठीक, दिया है, नोट करेंगे, दिया है, दिया है, लिख लो क्या दे रखा है। दिया हुआ है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है, जिसमें क्या है, AB पैरेलल DC है। बस इतना ही दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है वो नोट कर लो, सिद्ध करना है, यानी प्रूव डेट, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AO/BO बराबर CO/DO, ये चीज़ सिद्ध करके लाने, ठीक है। रचना हमने क्या, रचना में नया काम क्या किया, इसके अंदर रचना की, रचना में लिखेंगे O को E से मिलाया, तथा EO पैरेलल DC खींची, ठीक। अब हम मेन चीज़ पे पहुंचते हैं। क्या करना है, जब जो है पहले तो हम इसमें ले लें, जिसमें ये त्रिभुज लेंगे ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या होगा, EO पैरेलल हमने किससे खींची, किसके खींची, DC के, EO पैरेलल DC, EO पैरेलल लिख लो DC, रचना से इसकी तो हमने रचना कर रखी है, रचना से। तो अब थेल्स थ्योरम के अनुसार लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे और वो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, यानी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वो रेखा जो हमने खींची है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही काम करेंगे, AE/ED बराबर किसके होगा, AO/CD
CO समीकरण नंबर 1 ये हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABD ले लो, त्रिभुज ABD ले लेंगे। कौन सा लेंगे, क्योंकि ये जो रेखा है दो ही त्रिभुजों में फंस रही, जो हमने EO खींची है समांतर, या तो वो ADC में है। ये आपको ध्यान, अब स्टूडेंटों के दिमाग में ये आ रहा होगा, छात्रों आपके, कि गुरुजी ये कैसे आपने ADC ले लिया उसके बाद ABD को ले रहे हो। भाई आपने BDC को क्यों नहीं लिया? BDC को बेटा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्या है, जो EO है वो समांतर हम दिखा रहे हैं, तो वो इन्हीं दो त्रिभुजों में फंस रही, या तो ADC में DC के समांतर आएगी, या फिर इसके अंदर आ रही इस त्रिभुज के, ना कि इस त्रिभुज के अंदर तो फंसेगी नहीं। अगर हम देखें तो BDC के अंदर तो ये EO आ भी तो नहीं रही है। या हम दूसरा त्रिभुज, चलो उसको छोड़ दो, ये त्रिभुज लेने ABC ले लें, इसमें भी तो नहीं आ रही है EO, तो इन दो को नहीं लेना, जिसके अंदर वो नहीं आ रही तो उनको लेना ही नहीं हमें। ठीक है, केवल किसको लेना, जिसके अंदर वो EO आ रही है, उन दो त्रिभुजों को लेना है। पहले हमारे पास त्रिभुज ADB में आ रही है, सॉरी ADC में आ रही है, उसके बाद ABD में आ रही है। ठीक है, अब हम किसको लेंगे, त्रिभुज ABD में। समझ गए? ठीक है, ABD में, ABD में क्या है कि AB पैरेलल किसके है, AB पैरेलल DC तथा DC पैरेलल किसके है, तथा DC पैरेलल हमने रचना से देखा, जो DC है EO पैरेलल किसके है, पहले तो हम EO लिखें, वो DC के पैरेलल है, इसलिए क्या होगी कि EO जो है वो इसके भी समांतर होगी, AB के भी। लिख लो, थेल्स थ्योरम लगा दो यहाँ पे भी, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है बराबर हो जाएगा, AE अपॉन ED बराबर किसके होगा, यहाँ से देखो BO अपॉन DO के, BO अपॉन DO समीकरण नंबर 2, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखिए यहाँ पे जाएंगे साइड से। देखिए स्टूडेंट, समीकरण 1 भी कह रही है कि AE अपॉन ED बराबर किसके, AO अपॉन CO के, और यहाँ पे भी AE अपॉन ED किसके बराबर है, BO अपॉन DO के। तो यही आ जाएगा हमारे पास AO अपॉन, दोनों AO अपॉन CO बराबर किसके होगा, BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। अब क्या करोगे, BO को यहाँ ले आओ, CO को उधर भेज दो, तो AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। देखिए इतना ही तो सिद्ध करना था, देखिए कितनी आसानी से सिद्ध हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तुम लोगों को। ठीक है, वीडियो में बने रहें ऐसे ही, हमारी अगली वीडियो को भी। अब क्या है कि हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में प्रश्नावली जो 6.3 के क्वेश्चन है। लगभग हम बहुत ही कम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जबकि इसमें 10 प्रश्न दे रखे थे, 10 में से हमने कितने सॉल्व किए भाई, 6 और 7 प्रश्नों को सॉल्व किया, जबकि 3 प्रश्न हमने छोड़ दिए। लेकिन इसके अंदर जो प्रश्न है, इस प्रश्नावली के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं, वो प्रश्न हमारा जो तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चौथा प्रश्न भी मोस्ट, अगर 3 प्रश्नों से तीसरे से लेके हमारे जो 6 तक हैं वो इम्पॉर्टेंट है, फिर 10वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए, बार बार 4 नंबर आपके पक्के यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड।